नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले की चर्चित उदिता इंफ्रा कंपनी पर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के बैंक खाते सीज कर दिए गए और किसी भी वक्त विभिन्न एजेंसियों की छापेमारी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कंपनी मनगवा विधायक अभय मिश्रा के परिवार से जुड़ी हुई बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। कंपनी के करीबी सूत्रों का दावा है कि उदित इंफ्रा पर की जा रही कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। उनका कहना है कि विपक्षी दलों के दबाव में आकर प्रशासन ने बिना किसी ठोस प्रमाण के वित्तीय खाते सीज कर दिए हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो कुछ परियोजनाओं के भुगतान और टेंडर प्रक्रिया को लेकर शिकायतें की गई थी। उधर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि उदित इंफ्रा ने सभी सरकारी प्रोजेक्ट तय नियमों के मुताबिक पूरे किए हैं और कंपनी किसी भी जांच से भाग नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे साफ सुथरे व्यावसायिक रिकॉर्ड के साथ काम कर रहे हैं और किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हैं। वहीं स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर विकास कार्यों में रोड़ा डालने की कोशिश बताया जा रहा है। मनगवा विधायक अभय मिश्रा के समर्थकों ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा कि कुछ ताकतें मिश्रा परिवार की बढ़ती जन स्वीकृति से घबराई हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन की अगली कार्रवाई क्या होती है। क्या यह मामला सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं का है या वाकई राजनीतिक साजिश की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। छिंदवाड़ा से अभी तक हमारे यहाँ सप्लाई होती थी, वहां से बिलिंग भी होती थी और रीवा के लिए, और अभी छिंदवाड़ा में भी ये कांड हुआ है। एक्चुअल में तो पूरे मध्य प्रदेश में कोरेक्ट सिटी के नाम पर माननीय की कृपा से ये खिताब हमारे रीवा को ही मिला है कि जहां अभी आपने कल न्यूज़पेपर में देखा होगा कलेक्ट्रेट के एम्प्लॉय तक कोरेक्ट पी रहे हैं। यहाँ तक कल हमने न्यूज़पेपर में खबर आई थी ना, जो मैंने पढ़ा है। कोर्ट के बाहर आपको रोज एक छोटा ट्रक भर के मिल जाएगा। तमाम ये सब पूरा रीवा इसकी गिरफ्त में आ चुका है। मुख्य रूप से आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हैं छिंदवाड़ा के लिए, तो इसके पीछे तो मैं थोड़ा सा आपको भूमिका बनता हूँ। पिछला 25 वर्ष से अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी 20 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। लूटो लुटवाओ और शब्दों का जलपान कराओ, सरकारी धन से वोट खरीदो, सरकार बनाओ, इस तर्ज पे उन्होंने काम किया और इतने दिन तक जनता को टहलाए रहे। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है किसान। बेचारा खाद के लिए लाठी वो खाए। 20 साल से कहानी सुन रहा है कि उसकी आय दोगुनी कर देंगे। देश में और भी प्रदेश है जहाँ के किसान संपन्न है। मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले हैं जहाँ के किसान संपन्न है और वो खेती उनके लिए लाभ का धंधा है। लेकिन 70% एरिया ऐसा है मध्य प्रदेश का जहाँ किसान बच्ची की शादी के लिए कुछ डिसमिल जमीन बेचता है या आत्महत्या करता था पहले, अभी वो सफर कर रहा है। ले दे के सरकार का क्या है कि विभिन्न पेंशन योजनाओं के नाम पर और लाडली बहना के नाम पर अगर घर में 2 बच्चियां हैं तो उनको दोनों को देकर 5-7 हजार का जुगाड़ कर दो, केवल जिंदा रहो और हमको वोट देते रहो। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की कि आदमी करे तो करे क्या। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं और जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं वो पढ़ लिख कर भी क्या करें। अभी आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी, पूरे रीवा जिले में बड़ा घोटाला हुआ है। नेताओं ने फोन किया, नेताओं ने इंटरफेयर किया, अधिकारियों ने पैसा लिया। ये मैंने जिस दिन अधिकारी वो ट्रेप हुआ उसके 2 दिन पहले भी लेटर दिया था। किसी को जू नहीं देख रही, हमने इंटरव्यू में भी आपके बोला था। आखिर वो अधिकारी टेप भी हुआ। गांवों में खूब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, MBA हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बेचारी 7,000 की नौकरी पाने के लिए तरस रही हैं। क्योंकि रीवा में हमारे यहाँ की बच्चियां बड़ी मर्यादित है, उनकी जहां जो सी शादी हो जाती है वो पूरा जीवन निभा देती हैं। तो उनके साथ अलग अन्याय हुआ और जो अयोग्य लोग थे उनको हुआ, पर कोई इसमें किसी ने कोई संज्ञान लिया नहीं। रोजगार की कहीं कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। पहले लोग कर्ज में लेना बुरा मानते थे कि जनता क्या कहेगी। आजकल तो सरकार को कोई शर्म रही नहीं, वो कर्ज लेती है, कर्ज में जनता को डुबोती है। 33,000 कांग्रेस छोड़ गई थी, आज 4.5 लाख करोड़ का कर्ज, प्रति व्यक्ति 65,000 से ज्यादा का कर्ज, और बदले में वो बेरोजगार नशा किए घूम रहा है। ये स्थितियां छिंदवाड़ा में जो कोरेक्स पकड़ी गई है, तो देखिए इसमें हमें आपका ध्यान विशेष तौर से लाएंगे। कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे जो योग्य थे,
राजीव गांधी से ले लीजिए, चाहे कमलनाथ जी तक ले लीजिए, ये जब खड़े होते थे, किसी भी देश का प्रतिनिधिमंडल आता था तो ये अपर हैंड रहते थे, हाथ मिलाते थे। अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक विधायक हमें नहीं लगता जो अंग्रेजी बोल ले, जो इनफैक्ट बात है। और पूरा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो विधायकों को एक तरह से नौकरी दे दी जाती है, टिकट देकर रोजगार से लगा दिया जाता है और सरकार अधिकारी चलाते हैं, अधिकारी राज कायम रहता है। बहनों के नाम पर, लक्ष्मी लाडली के नाम पर, नाटक नौटंकी के नाम पर, मामा भांजी के नाम पर शिवराज जी ने खेला। आज वर्तमान इस 2 साल के सरकार में हम उसके इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं और हम अब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। एकदम से ये टाइम पास हम मानते हैं, यही करते करते 5 साल निकल जाएगा और जनता इतनी मजबूर है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो उसके 3 महीना पहले 1250 को 3000 करके फिर वोट खरीद लिया जाएगा, क्योंकि जनता उतनी शिक्षित नहीं है और मजबूर है। हम मानते हैं कि चुनाव जीतने में अगर विकास का मापदंड है तो उसमें आप सफल हो, क्योंकि आपको सरकारी धन से कैसे जनता को खरीदा जाता है, लूटा जाता है और वोट लिया जाता है, इसके आप माहिर हो। संख्या आपके पास बहुत बड़ी है, भीड़ आपके पास बड़ी है, पर सक्षम लोग नहीं है। सक्षम लोगों में मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा तब समझ में आएगा। जैसे आप किसी IAS अधिकारी से कहो कि ये चला लोगे, ये कर दोगे, वो कहेगा बिल्कुल सर मैं ही कर दूंगा, और वो एक निश्चित फॉर्मेट में जो उनको ट्रेनिंग दे दी गई, वो सब कौन से कहो आसमान का तारा तोड़ लाओ, सर अभी तोड़ता हूं, बना देंगे प्रोजेक्ट की, ऐसे से ऐसे करेंगे तो आसमान का तारा आएगा, आएगा नहीं। मेन चीज होती है कि मुख्यमंत्री का कैपेबल होना, मिनिस्टर का कैपेबल होना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा रहे हैं आपको कि हमारे यहाँ चेतन कश्यप जी मंत्री हैं MSME के, लघु एवं मध्यम उद्योग के। वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ईमानदार भी हैं, भरे पेट व्यक्ति भी हैं, उनको इंडस्ट्री का बहुत नॉलेज। उसका फायदा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफी सक्सेस हो रही और उन्होंने अच्छी अच्छी पॉलिसियां बनाकर दे रहे हैं लगातार, और उस दिशा में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आपके पास एक अच्छा कारीगर है, आप उसका उतना उपयोग नहीं कर रहे हो जितना आपको कर देना चाहिए। आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में किसानों को वैल्यू एडिशन का काम क्यों नहीं करवाते? आप बृहद उद्योग की बात कर रहे हैं, बृहद उद्योग में आपके पास कोई ऐसा हैंड नहीं है जो आपको इतनी अच्छी पॉलिसी दे सके। आप नकल करना, भाषण देना अलग बात है, इम्प्लीमेंट कर देना अलग बात है। आपके यहाँ आपने सबकी अलग अलग तासीर और क्षमताओं के अनुरूप उनको विभाग नहीं दिया। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, इनको आप PWD देते, इरिगेशन देते, बिजली विभाग देते, जहां ठेकेदारी होती, जहां पैसा की अल्टी पल्टी होती, जहां 2-3 हजार करोड़ का खेल होता, वहां इनका मन लगता है। और उसको ये मतलब इनके DNA में है, इसके मतलब उसका क्या कहना चाहिए, योग्यता। ये फीडर सेपरेशन में थे जब हम लोग 2008 से 13 में विधायक थे, हम लोग भाषण देते थे, अलग अलग बिजली होगी, ये होगा, साउथ के सब कॉन्ट्रैक्टरों को काम बांटा था, कहीं फीडर सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ और पूरे पैसे निकल गए। 3000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ, वो पैसे किसके पास? और अब IDSS योजना आ गई है, उसमें भी हमने उस दिन आपको बताया ही, अशोका बिल्डकॉन को इन्होंने हैंड ओवर कर लिया है, उसका भी पैसा पूरा निकल गया। और लोग पहले एक तरह से सपने देख रहे थे कि हमारे खेतों में बिजली जाएगी अलग अलग, अब तो जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए लोग तरस रहे हैं और पैसे खत्म हो गए। अभी मैंने उस दिन भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं कि 1 महीने के अंदर मुझे बड़ा आंदोलन करना है, बड़ा घेराव करना है बिजली को लेकर। जिस तरह से बिजली के बड़े बिल आ रहे हैं, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, आपके रामनवमी तक में कनेक्शन काटे गए हैं। मैंने एक चुटका किसी का लिखा हुआ, किसी के हैंड राइटिंग में चीफ इंजीनियर को दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कम अपराधी ऐसा मान लीजिए, और जो कोई मध्याह्न भोजन का ठेकेदार है, कोई गेहूं उपार्जन का है, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो पूरे क्षेत्र में बदनाम है, ऐसे 11-12 लोगों के नाम थे कि इनके यहाँ ट्रांसफार्मर लगाओ। मैंने चीफ इंजीनियर को बोला, मैंने वहां के डी को बोला कि ये नहीं लगाना है, ये गलत बात है, इनका सर्वे में नाम नहीं है, कहीं से नहीं आते, पहले गरीबों को लगाओ। हाँ किया, आज लगा दिया। आज लगा दिया तो मैंने चीफ इंजीनियर को अभी बताया है, डी को भी बताया कि तुम ये जो मनमानी कर रहे हो और माननीय मंत्री जी के सारे पर ये जो काम कर रहे हो, और कुल मिलाकर हमारे यहाँ से एक चैन बिछी है ना, कुछ बच्चा लोगों से होते हुए मंत्री जी तक वो चैन जाती है समझिए की,
तो हमने कहा ये जो आप मतलब जबरदस्ती का और अन्यायपूर्वक काम कर रहे हैं, तो हम जो वो घिराव हमने 1 महीने की सोच रखी थी, हमें लगता है जल्दी करना पड़ेगा। हम मूल विषय में लौटते हैं कि योग्यता को ध्यान में न रखकर किसके अंदर क्या स्किल है उसको ध्यान में न रख के इन्होंने विभाग दे दिया। अब हमारे माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी को स्वास्थ्य विभाग का दे दिया, जो चांदी का चम्मच लेके जन्म लिए इस धरती में, जो अपने पिताजी की बिछाई चादर पे सो रहे हैं, जिन्होंने कभी भूख और गरीबी नहीं देखी है, जिन्होंने कभी गरीबों का जीवन नहीं देखा है, एक्टिंग करके भाषण देना अलग बात है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि इस गरीब को यहां से उजाड़ के वहां फेंक दो, उस गरीब को वहां से उजाड़ के वहां फेंक दो, वो भूखों मरे या वो उस दर्द को क्या जानेंगे। और फिर उनको इससे क्या मतलब पड़ता है कि गरीब मर रहा है। उन्होंने तो बचपन से देखा है कि हम बड़े लोगों की कैटेगरी, हमारी मतलब इनकी और अंबानी अडानी लोगों की एक अलग है, आम जनता की, गरीब की अलग है। गरीब तो मरने के लिए जन्म ही लेता है, इनके अंदर तो ये टेंडेंसी। इसके तहत आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि स्वास्थ्य विभाग में ये अच्छा काम कर सकेंगे। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्नेह एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।